बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार पिछले 7 साल से लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम कर रही है और एक बार फिर से देखिए पावर मिनिस्ट्री ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इस रेस में कुछ नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी निकाला है। वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको देखिए दिखा देते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिस्प्ले पर लगाए गए हैं। जैसा कि देखिए ये दिखा देते हैं कि ये जो ट्रैक्टर है ये पहली बार जो है इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर देश का ये आज इसको लॉन्च किया गया। और वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी दिखा दें कि ये विमेंस के लिए देखिए इस तरीके का जो ई रिक्शा है ये भी मार्केट में आया हुआ है। वहीं गाड़ियों की हम बात करें तो गाड़ियों में भी कई इस तरीके के अपग्रेडेड फैसिलिटी जो है वो दी गई हैं, जिससे आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और ज़्यादा सुविधा मिल सके, क्योंकि पेट्रोल से देखिए खर्चा भी होता है और पेट्रोल क्योंकि लगातार देखिए जो कीमतों को लेकर अक्सर लोग सवाल खड़े करते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए सड़क पर पोल्यूशन कम हो, पर्यावरण सुरक्षित रहे, इसको लेकर लगातार सरकार प्रयासरत है। और आज जैसा कि देखिए कह सकते हैं कि एक एग्जीबिशन लगाई गई है और पावर मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसका देखिए मनोहर लाल खट्टर जो हैं इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और क्या कुछ इन गाड़ियों में खास है वो भी जान लेते हैं, क्योंकि अपग्रेडेड क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्योंकि पिछले 7 साल से लगातार सरकार जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जोर दे रही है। लोगों से भी आह्वान कर रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदिए, जिससे पर्यावरण को बचाया जा सके। क्या कुछ खास है, क्योंकि पर्यावरण को बचाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज़्यादातर सरकार जोर दे रही है। आज पावर मिनिस्ट्री ने जो एग्जीबिशन ये लगाई है और क्या कुछ इसमें अपग्रेडेड चीज़ें आई हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो 7 साल से चल रहे हैं। अगर आप देखें तो जो भी सारी कंपनियां हैं ये इस बात पे ध्यान रख रही हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक वाव फीलिंग दे अपने कस्टमर्स को, और जो भी फीचर्स नॉर्मल गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल में मिलते हैं उससे ज़्यादा फीचर्स के साथ, ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ अपने कस्टमर्स को दें। अगर आप इस गाड़ी की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आपको दिख रही है अभी, ये V2V और V2L चार्जिंग फैसिलिटी के साथ है। फॉर एग्जांपल ये किसी भी दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर सकती है या इससे आप अप्लायंसेस भी चला सकते हैं। और एयर प्यूरीफायर है इनबिल्ट, वायरलेस चार्जर है, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, वेंटिलेटेड सीट है इसमें, तो ऐसे फीचर्स के साथ आ रही है जो दिखा सकते हैं गाड़ियों के साथ। देखिए आइए आपको दिखाते हैं कि इस बार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो ये फ्लैश डोर नॉब के साथ ये गाड़ी आती है, और अगर आप इनके फीचर्स को देखें तो सारे हाईटेक फीचर्स इसमें दिए गए हैं। नया क्या कुछ लेकर आए? एडास लेवल 2 के साथ ये गाड़ी आती है, जिसमें लेन ड्राइविंग के साथ और भी सारे एडास फीचर्स के साथ ये गाड़ी आपको 3D व्यू के साथ ये गाड़ी आपको विजिबल रहेगी। और बहुत ज़्यादा मांग है इन गाड़ियों की आजकल। पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ नया किया? जैसा मैंने बताया ये ज़ीरो इमिशन कार है, इसमें कोई भी फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती, और लेस देन 1 रुपी पर किलोमीटर से ये गाड़ी चलती है, और नॉइसलेस कार है, वाइब्रेशन लेस कार है, और बहुत ही स्मूथ ड्राइविंग है। कितना गाड़ी दे रही है अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? गाड़ी की मैं बात करूं तो ये 55 किलोवाट में बैटरी पैक के साथ आती है। कंपनी रेंज इज मोर देन 550। Practical range which our company calls about C75, which the practical range in India is will give the 430 to 450, 430 से 450 के बीच ये प्रैक्टिकल। चार्जिंग की हम बात करें तो कितने घंटे में चार्जिंग हो जाती है और कितने किलोमीटर चलेगी चार्जिंग के बाद? और अगर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की बात करें तो चार्ज मतलब कितना उसमें खर्चा आएगा? अगर आप बात करें इस कंपनी की तो यहाँ पे हमने 4 चीज़ों के ऊपर काफ़ी ध्यान रखा है वाइल मेकिंग दिस कार। फर्स्ट, प्राइस पॉइंट जो इस गाड़ी की प्राइस है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। इस सेगमेंट में कोई भी आप पेट्रोल और डीजल गाड़ी लेंगे उतने में ही आपको ईवी पड़ेगी। तो देखिए वो लोग मैनेज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ बात हम कर रहे हैं कि अगर चार्जिंग की हम बात करें कितनी देर में चार्ज हो जाएगी गाड़ी और कितना उसमें कंज्यूम जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी चार्जिंग में वो कितना खर्चा आएगा? जो दूसरी मेजर बात है ना, जो बहुत सारे ग्राहक हमको पूछते हैं कि यार कितना टाइम हमें चार्ज करने में लगेगा और ऐसा है, ये गाड़ी 15 मिनट में 15 मिनट्स ये 150 किलोमीटर तक चार्ज हो जाती है। और अगर आप देखें तो आप किसी ढाबे पे रुकते हैं, किसी फूड कोर्ट पे रुकते हैं, आपको लूप पे जाना पड़ता है, तो आप जाएं अपनी गाड़ी खड़ी करें, चार्ज में लगा दें। मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट में, फूड कोर्ट में आजकल फास्ट चार्जर अवेलेबल है,
वहाँ अपनी गाड़ी को आप लगाएंगे, 15 मिनट्स में आपको 150 किलोमीटर की रेंज दे देगी। अगर दूसरी बात करें कि अगर 0 to 80% है तो ये 8 आवर्स में आपको 0 to 80% भी चार्ज कर दिया। लेकिन अगर फास्ट चार्जर की बात करें, चार्ज करने में कितने किलोमीटर चल रही है? 430 से 450 प्रैक्टिकल रेंज में बात कर रहा हूँ। यानी कि जो इलेक्ट्रिक कार आ रही हैं वो हमें अगर हम एवरेज की बात करें या फिर हम जर्नी की बात करें कि हमें भाई 200 किलोमीटर जाना है, तो ये कितने किलोमीटर तक हम जा सकते हैं? नहीं, आप एक बार चार्ज करें, आप 400 किलोमीटर तक चल सकते हैं इस गाड़ी में। सो अगर आप बात करें तो यहाँ से अगर आपको चंडीगढ़ जाना है तो आप विदाउट एनी ब्रेक आप यहाँ से दिल्ली से स्टार्ट करेंगे और चंडीगढ़ तक चले जाएंगे। अगर आपको देहरादून जाना है तो आप गाड़ी को चार्ज करेंगे, डायरेक्टली देहरादून जाएंगे। और आपने जैसे कि बताया कि इसमें और क्या खासियत है, एयर प्योरीफायर इसमें है? या एयर प्योरीफायर के साथ ये गाड़ी आती है, तो हम बाहर भी पॉल्यूट नहीं करते और अंदर भी पॉल्यूट नहीं करते। चलिए, बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि देखिए अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है। और देखिए जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि एक ट्रैक्टर और मार्केट में लाया गया है, जो कि बताया जा रहा है कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है जो कि लाया गया है। क्योंकि इससे पहले आपने तमाम ट्रैक्टर देखे होंगे जो कि डीजल से, पेट्रोल से चलते थे। और देखिए वहीं देखिए अगर हम बात करें महिलाओं के लिए, महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार, तो देखिए ये सक्षम आंगनबाड़ी, ये इस तरीके का पोस्टर भी लगा है। और क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक ऑटो आप देख रहे हैं खास करके महिलाओं के लिए बनाया गया, क्योंकि देखिए इसका कलर भी उसी तरीके का। और मैं आपको दिखा दूँ, इसके अलावा छोटे जो हाथी हैं या फिर जो छोटे लोडर्स हैं वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इसमें लाए गए हैं। इसके साथ ही देखिए इस तरीके के मिनी लोडर्स भी यहाँ हैं। और ट्रक की हम बात करें तो देखिए ट्रक भी, जो इलेक्ट्रिक ट्रक्स हैं, बस हैं, वो भी यहाँ एग्जीबिशन में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और मैं आपको दिखा दूं कि ये खास करके जो पावर मिनिस्ट्री है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है। इससे पहले आपने देखा होगा कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर बहुत ज़्यादा काम किया है। और चलिए ट्रक ड्राइवर हैं, इनसे जान लेते हैं क्या कुछ खास है इस ट्रक में। और ख़ास करके लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि भाई अगर ट्रक हाईवे पे चलता है, जब ट्रक हाईवे पे चलता है तो उसमें चार्जिंग की दिक्कत बड़ी आती होगी। जी नहीं, हाईवे पे आजकल बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट लग रखे हैं। जैसे अपना दिल्ली से मेरठ के लिए आप जाएंगे, कम से कम दिल्ली से मेरठ तक जाने में 3 से 4 पॉइंट आपको रास्ते में मेन हाईवे पर लगे हुए मिल जाएंगे। अब गवर्नमेंट ईवी पे बहुत जोर दे रही है, इससे पोल्यूशन बिल्कुल ख़त्म है, नॉन पोल्यूशन व्हीकल है ये। और यो आपको डीजल पेट्रोल में खर्चा जो पड़ता है उसके 25% भी खर्चा 25% कम पड़ता है। अच्छा, खर्चे की हम बात करें, आपने खर्चे का जिक्र कर दिया, तो इस ट्रक को मान लीजिए मैं लेकर चल रही हूँ, तो कितना खर्चा मेरा होगा इस ट्रक से दूसरी जगह सामान ले जाने का? आपको इस ट्रक से 60 किलोमीटर के लिए अगर आप सामान ले जाओगे तो आपको 60 यूनिट बिजली खर्च करनी पड़ेगी ओनली। अच्छा। हाँ, 60 यूनिट बिजली आप खर्च करोगे, 60 किलोमीटर जा करके 60 किलोमीटर अपने पास वापस आ जाओगे। आप 120 किलोमीटर चलोगे अगर 60 यूनिट बिजली खर्च करोगे तो। पर किलोमीटर कितना खर्चा आ रहा है? जी, पर किलोमीटर तो यूनिट के हिसाब से है, मतलब पर किलोमीटर नहीं, हाफ यूनिट पर किलोमीटर आ रहा है। इसका जैसे 60 यूनिट आप बिजली खर्च करोगे इसे चार्ज करने में, 60 यूनिट में ये फुल चार्ज हो जाएगा। और 60 किलोमीटर अगर आप जाओगे और 60 किलोमीटर आप आ जाओगे उसमें, यानी कि 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर आप फुल चार्ज करने पे ये कितने किलोमीटर तक चलेगा? ये कंपनी हमारी इसका 165 यानी 165 किलोमीटर लिख करके दे रही है। खासियत क्या क्या है इलेक्ट्रिक ट्रक की, अगर हम बात करें क्या क्या खासियत है? बहुत स्मूथ ड्राइविंग है इसकी। इसमें गियर नहीं है, इसमें क्लच नहीं है, केवल इसमें एक्सीलेटर और ब्रेक है। आराम से बैठ के सुबह से शाम तक इसे ड्राइव कर सकते हैं। आपको ये भी पता नहीं महसूस होगी कि हमने ड्राइविंग की है। यानी कि अगर मुझे ये ट्रक चलाना हो तो मैं बड़ी आसानी से इस ट्रक को चला सकती हूँ। आप भी चला सकते हो। 8 घंटे की ट्रेनिंग के बाद, केवल आपको 8 घंटे हम जानकारी दे देंगे तो आप आराम से आप भी इसे ड्राइव कर सकती हो। एज ए स्कूटी
अच्छा, स्कूटी की तरह ये काम कर रहा है। बिल्कुल। और इसमें और क्या खासियत है? जैसे आपने बताया कि इसमें सिर्फ गियर है, क्लच है। गियर और क्लच नहीं है, केवल गियर की जगह पर बटन से हैंडल होता है। एक बटन है रिवर्स का। एक बार दिखा दीजिए। जी, देखिए, एक बटन रिवर्स का है और एक ड्राइव का है और एक न्यूट्रल का है। केवल 3 बटन हैं इसमें, ये लगे हुए हैं। यानी कि अब भारी भरकम जो है वो आपको यहाँ आपको गियर नहीं डालने हैं। जी नहीं, कुछ अब नहीं आपको करना केवल उसमें बटन दिए गए हैं। इन बटन से देखिए, यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं। वो भी 2 बटन हैं केवल। रिवर्स आर रिवर्स का है, एन बीच में न्यूट्रल का है और डी ड्राइव का है। केवल आपको ड्राइव करना है तो डी वाले बटन को दबाइए, रिवर्स करना है तो आर वाले बटन को दबाइए और न्यूटन करना है तो एन वाले बटन को दबा दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है इसमें कि गियर का हाथ से कोई परेशानी आ रही है। केवल बटन पुश करना है हल्का सा, बस अपना प्रोग्रामिंग अपने आप करता है वो। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं तो कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया। जी जी, कंप्यूटर है इसमें, कंप्यूटर लगा हुआ है इसमें, वही इसे हैंडल कर रहा है। आप तो बैठ करके केवल इसे ड्राइव कर रहे हो, बाकी सारा काम कंप्यूटर कर रहा है इसमें। अच्छा, और सामान ले जाने के लिए ये जो हिस्सा है, स्ट्रॉन्ग बॉडी, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी है इसका एकदम से। आप दो से 2.5 टन सामान आप इसमें आराम से ले जा सकते हो अंडर लोड में। अच्छा, एक बार चार्ज करने पे मैं इसको कितने किलोमीटर ले जा सकती हूँ? आप इसको, जैसे कंपनी बोल रही है 165 जाना, 165 किलोमीटर तक आप जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और कुछ ऐसा जो नया आया हो? क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रक और इलेक्ट्रिक बसेस तो देखिए पिछले 7 साल से गवर्नमेंट इन पे काम कर रही है। हाँ, इसमें एक और नया फंक्शन है। हाँ, आपका ब्रेक फेल हो जाता है, हाँ, अगर इसका ब्रेक फेल होता है, इसमें एक हैंड ब्रेक दिया है। हाँ, वो इसकी सापट जो घूमती है ना, जो जिसे चलाती है, वो उससे कनेक्ट कर रखा है। तो ये फैसिलिटी ये उसमें नहीं है? नॉर्मल नहीं, नॉर्मल ट्रक में ये फैसिलिटी नहीं है। इसका सापट से मतलब ये, अगर हम हैंड ब्रेक को लगाएंगे तो ये इसकी सापट घूमना बंद कर देगी, सापट को कवर कर देगा वो। तो अगर हमारे ब्रेक भी फेल हो जाते हैं, इसमें सबसे बड़ी सिक्योरिटी ये है कि इसमें हैंड ब्रेक है, ऐसा हैंड ब्रेक है जो कि सापट से कनेक्ट है इसकी से, जिसे ट्रक को जो सापट ही चलाती है उससे ये कनेक्ट है इसका हैंड ब्रेक। यानी कि अगर अब ब्रेक फेल हो जाता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये इलेक्ट्रिक ट्रक में ये फैसिलिटी दी गई है कि हैंड ब्रेक से आप हैंडल कर सकते हैं। हाँ जी, डीजल पेट्रोल से ये हटकर टेक्नोलॉजी है इसमें, एकदम हट करके। ये अभी तक किसी में आई नहीं थी, ये केवल इसी इलेक्ट्रिक ट्रक में आई है ये टेक्नोलॉजी। तो यानी कि अगर हम नॉर्मल ट्रक की बात करें जो डीजल पेट्रोल से चलते हैं, उसमें हैंड ब्रेक नहीं था। हैंड ब्रेक है, लेकिन उसमें हैंड ब्रेक और पेडल ब्रेक दोनों एक ही कनेक्ट हैं। अच्छा, हाँ, इसमें हैंड ब्रेक और पेडल ब्रेक अलग अलग हैं। अलग अलग। जी, यानी कि अगर ये फेल हो गया, ये अगर फेल हो गया तो हैंड ब्रेक अपना फंक्शन करना, हैंड ब्रेक अपना फंक्शन करना शुरू कर देगा और हैंड ब्रेक एकदम से डाल करके आप वाहन को कवर कर सकते हैं। दुर्घटना होने से बच जाएगी। जी, दुर्घटना होने से भी बचाता है। और कुछ खासियत? बाकी तो ड्राइविंग की और उसके खर्चा कम है इसका डीजल पेट्रोल से, और ड्राइविंग भी बहुत स्मूथ है इसकी, बहुत नॉर्मल है। और पोल्यूशन भी कम। पॉल्यूशन तो बिल्कुल है ही नहीं, कम नहीं, बिल्कुल नहीं है, 0% पॉल्यूशन। जी, तो बिल्कुल, तो देखिए ट्रक ड्राइवर को आप सुन रहे थे जो कि बता रहे थे कि कितने ज़्यादा फंक्शंस इसमें दिए गए हैं। हैंड ब्रेक का फंक्शन अपना अलग है, यानी कि अगर आपका ब्रेक फेल हो जाते हैं तो इसका जो कनेक्शन है दोनों का अलग अलग है। आप हैंड ब्रेक से भी इस ट्रक को कंट्रोल कर सकते हैं ब्रेक फेल होने पे। इसके साथ ही देखिए, एक बार चार्ज करके 165 किलोमीटर तक आप आराम से इसको चला सकते हैं, और अगर 60 किलोमीटर तक आपको चलना है तो आप 120 किलोमीटर की जो जर्नी है, यानी कि सामान अगर आपको पहुंचाना है